ओम शांति। हम आत्माएं बेहद के यात्री हैं। ये यात्रा प्रारंभ हुई परम धाम से, और परम धाम से हम आत्माएं इस सृष्टि रंगमंच पर आई, और तब से चारों युगों की यात्रा करते करते हम संगम पर आए हैं। और संगम पर भी बाबा हमें आगे चलकर इस यात्रा में कौन सी टिकट लेनी है, क्योंकि अलग अलग कोचेस हैं। कुछ एयर कंडीशन की टिकट्स हैं, उसमें भी फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, फिर स्लीपर भी है। तो सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर उसके बाद प्रजा है, दास हैं, दासियां हैं। तो कौन सी टिकट लेनी है, उसके लिए विशेष पुरुषार्थ कराते हैं। जैसे जितनी अच्छी टिकट होगी उतनी यात्रा सुगम होगी, यात्रा में कोई अवरोध नहीं आएंगे, परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे ही जितना जितना हमारी योग की अवस्था शक्तिशाली बनती जाएगी, वैसे माया के विकल्प, अलग अलग तरह के विघ्न आत्मा को प्रभावित नहीं करेंगे, और आत्मा सदा अपने आप को ईश्वरीय ज्ञान के, गुणों के, शक्तियों के, शांति के, सुख के झूले में झूलती हुई अनुभव करेगी ना। और दिल से निकलेगा कि मैं कितनी खुश नसीब हूँ। आज की मुरली भी कैसे हमें अपने आप को एयर कंडीशन की टिकट के लायक बनाना है, पद्मा पदम भाग्यशाली बनाना है, वो विधि बता रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज 17 तारीख 17 जून 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे। सूर्यवंशी राज्य पद लेने के लिए अपना सब कुछ बाप पर स्वाहा करो। सूर्यवंशी राज्य पद अर्थात एयर कंडीशन टिकट। प्रश्न है, इस दुनिया में तुम बच्चों से अधिक खुश नसीब कोई भी नहीं। कैसे? सबसे ज्यादा खुश नसीब है ना। उत्तर है, तुम बच्चों के सम्मुख बेहद का बाप है। उनसे तुम्हें बेहद का वर्षा मिल रहा है। तुम इस समय बेहद बाप, टीचर और सतगुरु के बनकर उससे बेहद की प्राप्ति करते हो। दुनिया वाले तो उसे जानते भी नहीं, तो तुम्हारे जैसा खुश नसीब हो कैसे सकते। दुनिया वाले उसको जानते भी नहीं, और हम उसको अपने सामने अनुभव करके उससे ज्ञान ले रहे हैं, उससे शक्तियां ले रहे हैं। तो कितने खुश नसीब हैं। आज का गीत है, बड़ा खुश नसीब है जिसके तू करीब है। बड़ा खुश नसीब है जिसे तू नसीब है। बड़ा खुश नसीब है जिसे तू नसीब है। उसे और चाहिए क्या जिसके तू करीब है। उसे और चाहिए क्या जिसके तू करीब है। बड़ा खुश नसीब है। ओम शांति। ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे जानते हैं कि अभी हम ब्राह्मण संप्रदाय के हैं। फिर
दैवी संप्रदाय बनेंगे। बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, जबकि बेहद का बाप सम्मुख है और उससे बेहद का वर्षा मिल रहा है। बाकी और क्या चाहिए? भक्ति मार्ग कब से चलता है, यह कोई को पता नहीं है। भक्ति मार्ग वाले भक्त भगवान को अथवा ब्राइड ग्रूम को याद करते हैं। भक्ति मार्ग में हम हो गए ब्राइड्स, बाबा है ब्राइड ग्रूम, उसको याद करते हैं। परंतु वंडर है कि उनको जानते नहीं है। ऐसा कभी देखा कि सजनी साजन को ना जाने? नहीं तो याद कर ही कैसे सकती? एटलीस्ट फोटो तो होनी चाहिए ना याद करने के लिए। भगवान तो सबका बाप ठहरा। बच्चे बाप को याद करते हैं, परंतु पहचान बगैर याद करना सब व्यर्थ हो जाता है। इसलिए याद करने से कोई फायदा नहीं निकलता। आधा कल्प याद करते हैं, फायदे की जगह नुकसान हो जाता है। आत्मा और ही उतरती कला में आ जाती है। याद करते कोई भी उस एम ऑब्जेक्ट को पाते नहीं। भगवान कौन है, उससे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं जानते। इतने सब धर्म, क्राइस्ट, बौद्ध आदि प्रिसेप्टर अथवा धर्म स्थापन करने वालों को उनके फॉलोअर्स याद करते हैं, परंतु उनको याद करने से हमको क्या मिलना है, कुछ भी पता नहीं है। इससे तो जिस्मानी पढ़ाई अच्छी है। एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में रहती है ना। बाप से क्या मिलता है, टीचर से क्या मिलता है और गुरु से क्या मिलता है, यह और कोई भी नहीं समझ सकते हैं। तुम यहाँ बाप के, फिर टीचर के, फिर सतगुरु के बनते हो। बाप और टीचर से गुरु ऊंच होता है। अब तुम बच्चों को निश्चय हुआ कि हम बाप के बने हैं। बाबा हमको 5000 वर्ष पहले मुआफिक आकर के स्वर्ग का मालिक बनाते हैं अथवा शांति धाम का मालिक बनाते हैं। बाप कहते हैं, लाडले बच्चे, तुम मुझसे अपना वर्षा लेंगे ना? लेंगे, सभी लेंगे। सब कहते हैं, हाँ बाबा, क्यों नहीं लेंगे। अच्छा, चंद्रवंशी रामपद पाने में राजी होंगे? राजी हैं? तुमको क्या चाहिए? बाप सौगात ले आए हैं। तुम सूर्यवंशी लक्ष्मी को वरेंगे या चंद्रवंशी सीता को? पूछ रहे हैं बाबा। चॉइस है आपके पास। तुम अपनी शक्ल तो देखो। केवल मुख से नहीं बोलना है, खुद को चेक भी करना है अंदर से। श्री नारायण को व श्री लक्ष्मी को वरने लायक हो? बिगिर लायक बनने के वर कैसे सकते? केवल लक्ष्य नहीं रखना है, लक्षण भी होने चाहिए। अब बाप बैठ समझाते हैं, हूबहू जैसे कल्प पहले समझाया था, फिर से समझा रहे हैं। तुम फिर से आकर वर्षा ले रहे हो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने की। वह है सूर्यवंशी राज्य पद। सेकेंड ग्रेड है चंद्रवंशी। जैसे एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास,
सेकंड क्लास होते हैं ना, तो सतयुग की पूरी राजधानी एयर कंडीशन समझो। ट्रेन के अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं ना, तो वैसे ही बाबा कहते हैं जो सतयुग है उसकी पूरी राजधानी एयर कंडीशन समझो। एयर कंडीशन से ऊंच तो कुछ होता नहीं। फिर है फर्स्ट क्लास। तो अब बाप कहते हैं तुम एयर कंडीशन का सूर्यवंशी राज्य लेंगे व चंद्रवंशी फर्स्ट क्लास का। क्या लेंगे? उससे भी कम हो फिर सेकंड क्लास में नंबरवार वारिस बनो। फिर तुम पीछे पीछे आकर राज्य पाएंगे। बता रहे हैं ट्रेन के अलग अलग कंपार्टमेंट्स के थ्रू बाबा हमें एग्जाम्पल देते हुए समझा रहे हैं कि अब बताओ तुम्हें क्या चुनना है, कहाँ आना चाहते हो। नहीं तो थर्ड क्लास प्रजा, फिर उनमें भी टिकट रिजर्व होते हैं। ऐसे ही होता है ना, कुछ टिकट रिजर्व भी होते हैं और कुछ रिजर्व नहीं भी होते। आजकल तो रिजर्वेशन हमेशा ही करानी पड़ती है। फर्स्ट क्लास रिजर्व, सेकंड क्लास रिजर्व, नंबरवार दर्जे होते हैं ना। बाकी सुख तो वहाँ है ही। ऐसा नहीं है सतयुग में दुख होगा, सुख तो सभी को होगा, प्रजा को भी होगा, दास दासियों को भी होगा। अलग अलग कंपार्टमेंट तो है ना, पद तो अलग अलग है ना। लेकिन साहूकार आदमी टिकट लेंगे एयर कंडीशन की। तुम्हारे में साहूकार कौन बनते हैं? जो सब कुछ बाप को दे देते हैं। तो चेक करना है अपने आप को। बाबा, यह सब कुछ आपका है। जो सब कुछ बाबा को अर्पित कर देते हैं, त्याग से भाग्य बनता है, याद रखना है। तो जो सब कुछ बाबा को दे देते हैं उनको ऊंचा वर्षा मिलता है। बाबा, यह सब कुछ आपका है। भारत में ही महिमा गाई हुई है ना। बाबा की क्या महिमा है? सौदागर, सौदा करते हैं ना हमारे साथ, कखपन लेते हैं, सब कुछ दे देते हैं। रत्नागर, ज्ञान रत्न लुटाते हैं। जादूगर, मनुष्य से देवता बनाते हैं। यह महिमा है बाप की, न कि श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण ने तो वर्षा लिया, वो देते नहीं है, वो लेते हैं। सतयुग में प्रारब्ध पाई, वह भी बाबा का बना। प्रारब्ध कहाँ से तो पाई होगी ना। लक्ष्मी नारायण सतयुग में प्रारब्ध भोगते हैं। अब तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, जरूर इन्होंने पास्ट में प्रारब्ध बनाई होगी ना। नेहरू की प्रारब्ध कितनी अच्छी थी, जरूर अच्छे कर्म किए थे। बिगिर ताज भारत का बादशाह था। भारत की महिमा तो बहुत है। भारत जैसा ऊंच देश कोई हो नहीं सकता। भारत परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। यह राज कोई की बुद्धि में नहीं बैठता। परमात्मा ही सबको सुख शांति देते हैं आधा कल्प के लिए। भारत ही नंबर 1 तीर्थ स्थान है। परंतु ड्रामानुसार एक बाप को भूलने से सृष्टि की हालत कैसी हो गई है। इसलिए शिव बाबा फिर से आते हैं। निमित्त तो कोई बनते हैं ना, तो कौन बने निमित्त? ब्रह्मा बाबा। अब बाप कहते हैं अशरीरी भवा, बिल्कुल स्थित हो जाएंगे शरीर से अलग आत्मिक स्थिति में। अपने को आत्मा निश्चय करो। मैं आत्मा किसकी संतान हूं, यह कोई जानते नहीं।
वंडर है ना। कहते भी हैं, ओ गॉड फादर रहम करो। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु हमने कहा बाबा रहम करो, तो बाबा आए हैं, उसकी यादगार भी है, परंतु वह कब आए थे कोई को पता नहीं। और यह है 5000 वर्ष की बात। बाप ही आकर नई दुनिया सतयुग स्थापन करते हैं। सतयुग की आयु लाखों वर्ष तो है नहीं, तो घोर अंधियारा है ना। भक्ति मार्ग में तो कहते हैं ना, इतने लाखों वर्ष का सतयुग है, तो ये अज्ञानता है ना, अंधियारा है ना। गीता का उपदेश कितने आकर सुनते हैं, परंतु न पढ़ाने वाले न पढ़ने वाले कुछ समझते हैं। दुनिया में भी गीता पाठी है ना, वो कहते हैं, लेकिन ना पढ़ाने वाले समझते हैं ना पढ़ने वाले समझते हैं। बाप कितना सहज कर समझाते हैं, सिर्फ बाप को याद करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो, न्यारे और प्यारे। विष्णु को ही सब अलंकार दिए हैं। प्रवृत्ति मार्ग का ये गायन है ना, तो ये जो अलंकार हैं ना, वो किसको दिए? विष्णु को दिए हैं, प्रवृत्ति मार्ग में दिए हैं। स्वदर्शन चक्र हो, गदा हो, कमल पुष्प हो, शंख हो, तो ये ज्ञान योग धारणा सेवा प्रवृत्ति में रहकर करना है। शंख भी दिया है, फूल भी दिया है, वास्तव में देवताओं को थोड़ी दिया जाता है। यह कितनी गूढ़ गंभीर बातें हैं। है ब्राह्मणों के अलंकार, परंतु ब्राह्मणों को कैसे देवे? आज ब्राह्मण है, कल शूद्र बन पड़ते हैं। इसीलिए हमारा जो संपूर्ण रूप है उसको ये सारे अलंकार दे दिए हैं। ब्रह्मा कुमार ही शूद्र कुमार बन पड़ते, माया देरी नहीं करती। अगर कोई गफलत की यानी गलती की, बाप की श्रीमत पर न चला, बुद्धि खराब हुई, माया अच्छी तरह चमाट मार मुंह फेर देती है। मनुष्य गुस्से में कहते हैं ना, थप्पड़ मार मुंह फेर दूंगा। तो माया भी ऐसी है, बाप को भूले और माया 1 सेकंड में थप्पड़ मार मुंह फेर देती है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति को पाते हैं। दोनों चीजें सेकंड की बात है, बुद्धि की बात है ना। बुद्धि बाबा से लगी तो बहुत प्राप्ति है, और माया से लगी तो सब कुछ गया। माया सेकंड में जीवन मुक्ति खत्म कर देती है। कितने अच्छे अच्छे बच्चों को माया पकड़ लेती है, देखती है कहाँ गफलत में है तो झट थप्पड़ लगा देती है। बाप तो आकर पुरानी दुनिया से मुंह फिराते हैं ना, माया पुरानी दुनिया की तरफ ले जाती है, बाबा वहां से मुंह फिराते हैं। लौकिक बाप कोई गरीब होता है, पुरानी झोपड़ी में रहते हैं, फिर नया बनाते हैं, तो बच्चों की बुद्धि में बैठ जाता है, बस अब नया मकान तैयार होगा, हम जाकर बैठेंगे, यह पुराना तोड़ देंगे। अब उसी बात को बाबा फिर बेहद में ले जाकर समझाते हैं कि अब बाप ने तुम्हारे लिए हथेली पर बहिश्त अथवा वैकुंठ लाया है। तो बाबा भी हमारे लिए नई दुनिया लेकर आए हैं। कहते हैं, लाडले बच्चे आत्माओं से बात करते हैं। इन आंखों द्वारा तुम बच्चों को देख रहे हैं। बाप समझाते हैं, मैं भी ड्रामा के वश हूं। ऐसे नहीं ड्रामा के बगैर कुछ कर सकता हूं, नहीं। बच्चे बीमार पड़ते हैं, ऐसे नहीं मैं ठीक कर दूंगा।
नहीं। ऑपरेशन करने से छुड़ा दूंगा? नहीं। कर्म भोग तो सबको भोगना ही है, परंतु कैसे भोगना है? अगर योग युक्त होंगे तो फीलिंग नहीं आएगी, दर्द की फीलिंग नहीं आएगी। ऐसा महसूस होगा जैसे बाबा ना हमें सुख के झूले में झुला रहा है। तो वो जो दर्द है, वो दुख है, वो अनुभव में ना आए, उसके लिए कर्म करते योगी बनना है। तो कर्म योग से कर्म भोग को चुक्त करना है। तो बाबा कहते कि नहीं, कर्म भोग तो सबको भोगना ही है। तुम्हारे ऊपर तो बोझा बहुत है, क्योंकि तुम सबसे पुराने हो, है ना। सतो प्रधान से एकदम तमो प्रधान बने हो। अब तुम बच्चों को बाप मिला है तो बाप से वर्षा लेना चाहिए। तुम जानते हो, कल्प कल्प ड्रामा अनुसार हम बाप से वर्षा लेते हैं। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के होंगे वह अवश्य आएंगे। जो देवता थे फिर शूद्र बन गए हैं, फिर वही ब्राह्मण बन दैवी संप्रदाय बनेंगे। यह बातें बाप बगैर कोई समझा ना सके। बाप को तुम बच्चे कितने मीठे लगते हो। कहते हैं तुम वही कल्प पहले वाले मेरे बच्चे हो। मैं कल्प कल्प तुमको आकर पढ़ाता हूं। कितनी वंडरफुल बातें हैं। भगवान कह रहे हैं ना, निराकार भगवानुवाच शरीर से वाच करेंगे ना। शरीर अलग हो जाता तो आत्मा वाच नहीं कर सकती, आत्मा डिटैच हो जाती है। अब बाप कहते हैं अशरीरी भवा। ऐसे नहीं कि प्राणायाम आदि चढ़ाना है, नहीं। समझना है मैं आत्मा अविनाशी हूं। मेरी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। बिल्कुल फील करेंगे इस बात को। मैं आत्मा अविनाशी हूं। मेरी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। बाप खुद कहते हैं मेरी आत्मा भी जो एक्ट करती है वह सब पाठ भरा हुआ है। भक्ति मार्ग में वहाँ पाठ चलता है, फिर ज्ञान मार्ग में यहाँ आकर ज्ञान देता हूँ। भक्ति मार्ग में वहाँ पाठ बजाते हैं, भक्तों को साक्षात्कार कराते हैं, उनकी कामनाएं पूर्ण करते हैं। फिर यहाँ आकर ज्ञान मार्ग में हमें ज्ञान देते हैं। भक्ति मार्ग वालों को ज्ञान का पता ही नहीं है। कोई ने शराब पिया नहीं तो टेस्ट का कैसे पता हो। ज्ञान भी जब लेवें तब पता पड़े। ज्ञान से सद्गति होती है तो जरूर ज्ञान सागर ही सद्गति कर सकते हैं। बाप कहते हैं मैं सर्व का सद्गति दाता हूं। सर्वोदया लीडर है ना। कितने किस्म किस्म के हैं। वास्तव में तो सर्व पर दया करने वाला बाप है। बाप से कहते हैं हे भगवान रहम करो, तो सब पर रहम वो करते हैं। बाकी सब हैं हद के रहम करने वाले। बाप तो सारी दुनिया को सतो प्रधान बनाते हैं, तो सब पर दया करते हैं, सब पर रहम करते हैं। उसमें तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं। यह काम है ही परमात्मा का। तो सर्वोदया का अर्थ कितना बड़ा है। सर्व पर दया।
एकदम सब पर दया कर लेते हैं। स्वर्ग की स्थापना में कोई भी दुखी नहीं होता है। वहां नंबर 1 फर्नीचर, वैभव आदि मिलते हैं। नंबर 1, क्योंकि आत्मा नंबर 1 है ना। स्वर्ग की स्थापना में कोई भी दुखी नहीं होता है। वहां नंबर 1 फर्नीचर, वैभव आदि मिलते हैं। दुख देने वाले जानवर, मक्खी आदि कोई नहीं होते। वहां भी बड़े आदमी के घर में कितनी सफाई रहती है। कभी तुम मक्खी नहीं देखेंगे, कोई मच्छर आदि घुस ना सके। स्वर्ग में कोई की ताकत नहीं जो आ सके। मच्छरों की, मक्खियों की ताकत नहीं कि आ सके। गंध करने वाली कोई चीज होती नहीं। नेचुरल फूलों आदि की खुशबू रहती है ना। बोलते जा रहे हैं तो याद आ रहा है ना, आत्मा में रिकॉर्ड है ना सतयुग का भी। तुमको सूक्ष्म वतन में बाबा शुभी रस पिलाते हैं। अब सूक्ष्म वतन में तो कुछ भी है नहीं ना, वो तो बस ऐसे ही है ना। सूक्ष्म वतन के अंदर जाते हैं, ट्रांस मैसेंजर्स जाते हैं, देख कर आते हैं, घूम कर आते हैं, परंतु प्रैक्टिकल ऐसे कोई पीते नहीं है शुभी रस, है ना। एज ए सीनरी वहाँ होते नहीं है। तो बाबा कहते हैं अब सूक्ष्म वतन में तो कुछ भी है नहीं, यह सब साक्षात्कार है। वैकुंठ में कितने अच्छे अच्छे फूल, बगीचे आदि होते हैं। सूक्ष्म वतन में थोड़ी बगीचा रखा है। बगीचा कैसे होगा, जमीन तो है नहीं। यह सब है साक्षात्कार। बाबा बहलाने के लिए या कुछ ज्ञान समझाने के लिए साक्षात्कार कराते हैं। यहाँ बैठे हुए तुम साक्षात्कार करते हो। साकार मुरली है ना, तो साकार में तो बहुत सारी बाबा के बच्चे थे जो ट्रांस मैसेंजर थे, जाते थे ध्यान में, बहुत कुछ देख कर आते थे। तो बाबा कहते हैं यहाँ बैठे हुए तुम साक्षात्कार करते हो। गीत भी बड़ा फर्स्ट क्लास है। सुना ना, कितना सुंदर गीत। तुम जानते हो हमको बाप मिला है, तो खुश नसीब है ना हम। और क्या चाहिए। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं, तो बाप को याद करना चाहिए। बाप की मत मशहूर है। दुनिया में भी श्रीमत है ना, मशहूर है। श्रीमत भगवत गीता। श्रीमत से हम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनेंगे। बाकी है सबकी आसुरी मत। इसलिए वह जानते नहीं कि सतयुग में सदैव सुख था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था। छोटेपन में वही राधे कृष्ण है। उनके चरित्र आदि कुछ है नहीं। स्वर्ग में तो सब बच्चे बड़े फर्स्ट क्लास होते हैं। चंचलता की कोई बात ही नहीं होती है। अच्छा, मीठे मीठे के बेजवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार याद। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, जब इस पुरानी दुनिया से मुख फेर लिया तो फिर ऐसी कोई गफलत नहीं करनी है जो माया अपनी तरफ मुंह कर ले। श्रीमत की अवज्ञा नहीं करनी है। बाप से पूरा वर्षा लेना है। दूसरा, बाप पर अपना सब कुछ स्वाहा कर पक्का वारिस बन सतयुगी एयर कंडीशन की टिकट लेनी है। एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान है, स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों का सामना करने वाले
अव्यक्त स्थिति के अभ्यासी भव। जब अव्यक्त स्थिति का अभ्यास करेंगे, स्वस्थिति ऊंची होगी, परिस्थितियां अपने आप चली जाएंगी। जब अव्यक्त स्थिति के अभ्यास की आदत बन जाएगी, तब स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति का सामना कर सकेंगे और यह आदत अदालत में जाने से बचा देगी। इसलिए इस अभ्यास को जब नेचुरल और नेचर बनाओ, अव्यक्त स्थिति में रहने का अभ्यास, तब नेचुरल कैलेमिटीज हो, क्योंकि जब सामना करने वाले स्वस्थिति से हर परिस्थिति को पार करने की शक्ति धारण कर लेंगे, तब पर्दा खुलेगा। इसके लिए पुरानी आदतों से, पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से पूरा वैराग्य चाहिए। जब तक वैराग्य नहीं होता ना, तब तक अंदर की स्थिति अव्यक्त बनती नहीं है। स्लोगन है, स्वयं को निमित्त करनहार समझो। बाबा है करन करावनहार और हम है करनहार। तो किसी भी कर्म में थकावट नहीं हो सकती, क्योंकि हम नहीं कर रहे हैं ना, बाबा करा रहा है। और मातेश्वरी जी का महा भी चल रहा है, इसलिए अभी हम बड़े प्यार से सुनेंगे ममा के महावाक्य। तो मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। टॉपिक है मनुष्य लोक, देवलोक, भूत प्रेतों की दुनिया का विस्तार। बहुत मनुष्य प्रश्न करते हैं, यह जो अशुद्ध जीवात्माएं जिनको घोस्ट कहा जाता है, यह सच है या कल्पना है अथवा वहम है? उस पर आज स्पष्ट समझाया जाता है कि मनुष्य आत्मा जब विकर्म करती है, ध्यान से समझेंगे इस बात को, कि मनुष्य आत्मा जब विकर्म करती है तो उनको अनेक प्रकार से सजाएं भोगनी अवश्य पड़ती हैं, और भोगनी भी मनुष्य जन्म में है, न कि जानवर, पंछी और पशु योनि में। दुख सुख भोगने की महसूसता मनुष्य में जास्ती है, न कि जानवरों में। इस सृष्टि खेल में मुख्य पाठ मनुष्य का है। यह जानवर, पंछी आदि तो जैसे सृष्टि ड्रामा की शोभा है ना, इस ड्रामा को खूबसूरत बनाने के लिए है। सारे कल्प के अंदर सतयुग आदि से कलयुग के अंत तक मनुष्य आत्माओं के 84 जन्म है। बाकी यह 84 लाख तो जानवर, पंछी आदि की वैरायटी हो सकती है ना। इतनी अलग अलग तरह की योनियां जो बताते हैं, बाबा कहते हैं ऐसे नहीं है मनुष्य जाता है इन योनियों में, परंतु हाँ वैरायटी हो सकती है कि इतने प्रकार के ना जानवर हैं, पंछियां, उन सबको मिलाकर। अब यह सब राज परमात्मा बगैर कोई नहीं समझा सकता। आत्माओं का निवास स्थान है ब्रह्म तत्व, अर्थात निराकारी दुनिया ना। ब्रह्म तत्व या कहें ब्रह्म महतत्व, निराकारी दुनिया, वहाँ हम आत्माएं रहते हैं। बाकी इन जानवरों की आत्माएं ब्रह्म तत्व में नहीं जा सकती। वह इस आकाश तत्व के अंदर ही पाठ बजाते हैं। उन्हों का भी मर्ज इमर्ज का और सतो रजो तमो में आने का पाठ होता है। इसलिए प्रकृति के बहुत विस्तार में न जाकर पहले हम अपनी आत्मा का कल्याण करें। छोटा सा संगम युग है, इनके विस्तार में जाएंगे तो अपना कल्याण रह जाएगा,
तो हमें क्या करना है, इन बातों के विस्तार में ना जाकर अपना कल्याण करना है, अर्थात मन मना भवा। अब आते हैं मनुष्य आत्मा पर। तो जो आत्माएं अशुद्ध कर्म करने से विकर्म बनाती हैं, वो अपने अशुद्ध संस्कार अनुसार जन्म मरण के चक्र में आए, आदि मध्य अंत अर्थात मरने के समय अपने किए हुए विकर्मों का साक्षात्कार पाए, सूक्ष्म में सजा भोगती है। इस थोड़े समय में अनेक जन्मों का दुख महसूस होता है, फिर शरीर छोड़ जाकर गर्भ जेल में दुख भोगती है। समझना है कर्मों की इस गुह्य गति को। और फिर संस्कार अनुसार ऐसे माता पिता के पास जन्म ले, वहां भी अपने जीवन में सुख दुख भोगती है। इसको कहा जाता है आदि मध्य अंत। परंतु कोई कोई आत्मा को जल्दी शरीर नहीं मिलता है। वह आकारी रूप में इस आकाश तत्व के अंदर घोस्ट बन भटकती रहती है। यह भी एक सजा है, अर्थात भोगना है। उस अशुद्ध जीवात्मा के साथ किसी का हिसाब किताब होता है, तो वो उनमें प्रवेश कर उनको दुख देती है ना। तो ये बातें समझनी है, क्यों उसी को दुख दिया, उसी के साथ हिसाब किताब है। अर्थात हिसाब किताब चुकतू कर फिर जाकर अपना शरीर धारण करती है। कोई जीवात्मा तो जिसमें प्रवेश करती है उनको बहुत मारती भी है, बहुत कष्ट देती है, परंतु यह सब हिसाब किताब के अंदर भोगना का प्रकार है। ये सब कर्मों का अकाउंट्स ही है, हिसाब किताब ही है, जो सभी मनुष्य तन में ही सुख दुख महसूस होता है। यह तो आपको समझाया गया है कि जो आत्मा मुक्तिधाम से इस साकारी खेल में आती है, वो बीच में वापस मुक्तिधाम में जा नहीं सकते, परंतु अपने किए हुए अशुद्ध शुद्ध कर्मों अनुसार संस्कार ले दुख सुख के चक्कर में आती हैं, इसी दुनिया में रहते हैं। सभी आत्माओं का पुनर्जन्म होता है सिर्फ एक परमात्मा का नहीं होता है। अच्छा, अभी सुनेंगे आज का अव्यक्त इशारा। सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। बाप दादा को सबसे प्यारे साफ दिल वाले बच्चे हैं। साफ दिल सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन है। वे वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में सरल और स्पष्ट एक समान दिखाई देते हैं, अंदर बाहर एक। सरलता की निशानी है दिल दिमाग बोल एक समान, दिल में एक, बोल में दूसरा। यह सरलता की निशानी नहीं है। सरल स्वभाव वाले सदा निर्माण चित्त, निरहंकारी, निस्वार्थी होते हैं। चेक करना है, हम ऐसे हैं। निर्माण चित्त, निरहंकारी, निस्वार्थी। वे सरल चित्त, सरल वाणी, सरल वृत्ति, सरल दृष्टि वाले होते हैं। तो इस सरलता की बहुत ही
मुख्य विशेषता को, जो बाबा को बहुत प्रिय है, हमें अंतःकरण तक, दृष्टि में, वृत्ति में, स्मृति में, हर जगह धारण करनी है। तो बाबा के प्यारे बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। हो गई है शाम, चलो लौट चले घर। हो गई है शाम, चलो लौट चले घर। प्यारा पिता बुलाता, प्यारा पिता बुलाता, पूरा हुआ सफर। हो गई है शाम, चलो लौट चले घर। बड़ी शान से कभी हम घर छोड़ कर के निकले, माता पिता भी सारे दुनिया मेरा भूले, दुनिया मेरा भूले। अपने वतन से बिछड़े मुद्दत गए गुजर। हो गई है शाम, मझधार से निकाला, बड़े प्यार से उठाकर पलकों में है संभाला, पलकों में है संभाला। पाकर के प्यार प्रभु का किस्मत गई संवर। हो गई है शाम, दिखता था दूर से जो कितना हंसी नजारा, सब देख लिया है हमने, अपना ही घर है प्यारा, अपना ही घर है प्यारा। अब तो वही निशाना आता हमें नजर। हो गई है शाम, चलो लौट चले घर। हो गई है शाम, चलो
चले घर। प्यारा पिता बुलाता, प्यारा पिता बुलाता, पूरा हुआ सफर। हो गई है शाम, चलो लौट चले